नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और दोस्तों, आपको बताते चले कि हमने आपको समय समय पे बहुत सारे हिंदुत्व के चेहरे को सामने लाया है। और आज फिर से हमारे साथ एक हिंदुत्व के जाने माने चेहरे सीधे अयोध्या से श्री श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी महाराज राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गाय को लेकर के इनकी तत्परता बहुत ज़्यादा है। ये सीधे कहते हैं कि गौ माता का वजूद से ही हर सनातनी और हिंदू का वजूद है। जिस दिन गौ माता पृथ्वी से समाप्त हो गई, उस दिन सारे सनातनी और सारे हिंदू इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आने वाले समय में, जैसे कि आपने चंद दिनों में देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे अराजक ऐसी घटनाएं हुई, जिसमें लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, उसके बाद पालघर में 2 संतों को मार दिया गया। उसके बाद आने वाले समय में देख रहे हैं कि तरह तरह से हिंदुत्व पर लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये बातें जो है दिखाती है कि एक बार फिर से जितने भी हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं या हिंदुत्व का झंडा लेकर अपने आप को आगे रखे हैं, उन लोगों को जाग जाने की ज़रूरत है। और साथ में देश की जो जनता है, उनको भी जाग जाने की ज़रूरत है। आइए हम आपको सुनाते हैं सीधे अयोध्या के हनुमानगढ़ी से श्री श्री 1008 श्री बजरंग दास जी महाराज हैं। और देखिए कि ये लोगों से क्या अपील करते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा था कि लखनऊ के होटल ताज में राजू दास जी, जो अयोध्या से मेयर पद के प्रत्याशी भी थे और अच्छी फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, उन पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कथित रूप से आरोप लगाया जा रहा था कि उनके कुछ लोगों द्वारा सीधा उन पर हमला किया गया। लेकिन अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है, अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन बातों में कुछ खुलासा नहीं किया है और जांच लगातार जारी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन तब तक सुनिए महंत बजरंग दास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय गौ सेवा दल के, ये क्या कहते हैं और किस तरह से आप लोगों से अपील कर रहे हैं। एक संत समाज जो है आम जनमानस से क्या अपील करना चाहता है, ये इनके बातों में हमें सीधा सीधा दिख रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल, मैं आज हनुमानगढ़ी अयोध्या से समस्त राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो स्थिति रावण के ही राज्य में देखने को मिली थी या सुनी जाती थी अथवा पढ़ने से सत्संग के द्वारा जानकारी मिलती थी, वह स्थिति आज देखने में प्रायः आ रही है। जैसे पालघर में देखा गया, संतों के ऊपर आघात किया गया, आघात पहुंचा। गौ माता के साथ तो अत्याचार दुराचार हो ही रहा है, पर हमारे बीच अराजक तत्वों का इतना अधिक प्रादुर्भाव हो चुका है जो असहनीय है, अकथनीय है। और जहाँ तक कहा जाए वो बहुत ही कम होगा। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का आज दृश्य देखने में आ रहा है। पहले तो रामचरितमानस पर उन्होंने अनेकानेक प्रकार से तोड़ फोड़ धर्म के आधार पर करना चाहा, लोगों को बांटना चाहा। आज हमारे यहाँ श्री राजू दास जी के ऊपर जिस तरीके से लखनऊ में अभद्रता किया है स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, वह अति निंदनीय है और असहनीय है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमारे नागा लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहते थे, वह आज बिल्कुल से सूफी बन करके टहल रहे हैं। इन्हें पुनः अपने स्वरूप में आना चाहिए और अपनी रक्षा के लिए स्वतः अपने आप अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र हमेशा रखना चाहिए। और इन अराजक तत्वों को, रावण वंशियों को, हरे वंशियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा।
चाणक्य ही ऐसे थे जिन्होंने नंद वंश का समापन किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। आज हमारे साधु संतों को वह समय देखने में आ रहा है कि धनानंद के अनुयायी अनेकानेक चारों तरफ बिखर चुके हैं और हमारे धर्म पर कीचड़ उछाल रहे हैं, धर्म को समूल ही नष्ट कर देना चाहते हैं। धर्म की रक्षा के लिए अब नागा समुदाय को आगे आना ही होगा। यदि नहीं आता है तो निश्चित ही आक्रमणी कहलाएगा, और आक्रमणता देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। हमें आक्रमणता को छोड़ना होगा, कर्मनिष्ठ बनकर के आगे आना होगा। हमारे जितने भी देवी देवता हैं बिना अस्त्र शस्त्र के कोई नहीं है, लिहाजा सभी नागा समुदाय को और अपने राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के समस्त कार्यकर्ता और सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सब लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए सदैव तैयार रहें। ये अराजक तत्व बिल्कुल कसाई हो चुके हैं, गौ रूप संतों को, गौ स्वभाव के संतों को नष्ट कर देना चाहते हैं। संत के नष्ट होते ही, गौ के नष्ट होते ही सनातन मिट जाएगा। इसलिए सनातन को रखने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। इनको उठाना चाहिए और मुठभेड़ करना चाहिए, इनको सीख देनी चाहिए। जब तक इनको सीख नहीं मिलेगी तब तक ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। प्रशासन यदि हमारी सुरक्षा करता है तो अच्छी बात, नहीं तो सभी हमारे जितने गौरक्षक हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्मी हैं, नागा समुदाय के लोग हैं, उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र को सुसज्जित रखना होगा इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए। जय गौ माता।